हेलो दोस्तों, आज निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आपका स्वागत है। और जो 10th क्लास में जो मैथ का जो त्रिकोणमिति चैप्टर था, वो पिछली वीडियो में 8.2 की जो पहला पार्ट था उसमें हम पहले क्वेश्चन के जो पहले 4 पार्ट थे वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट 5th उसे और सेकंड क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो उसी में देखते हैं आज जो पहला क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है उसमें दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो 5 cos स्क्वायर 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, इसका हम स्क्वायर करते हैं, प्लस 4 sec 30 की जो वैल्यू होती है वो sec 30 की वैल्यू आप रखोगे तो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, इसका आप वर्क करोगे, माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1, इसका आप वर्क करोगे, बटे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका आप वर्क करोगे, प्लस कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है √3/2, इसका भी यहाँ आप वर्क करोगे, इक्वल टू 5 1 का वर्ग होता है 1 और 5 एकम 5 और बटे में 2 का वर्ग होता है 4, प्लस 4 2 का वर्ग होता है 4 और बटे में √3 का वर्ग होता है 3, माइनस 1 का वर्ग होता है 1 और बटे में 1 का वर्ग 1 बटे 2 का वर्ग होता है 4, प्लस √3 का वर्ग होता है 3 और बटे 2 का वर्ग 4, बराबर यहां पर आप देखते हो 5/4 प्लस 4 चौक 16, 16/3 माइनस 1 और बटे में आप देखते हो 4 एलसीएम है तो ऊपर आता है 3 और 1 4, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाता है तो ऊपर वाली जो टर्म है 4 और 3 में आपका लघुत्तम आता है 12, 4 से 12 में भाग दोगे 3 बार जाएगी और 3 की 5 में गुणा करोगे तो 3 पंजे 15, प्लस 3 से 12 में भाग दोगे 4 बार और 4 की 16 में गुणा होगी 64, माइनस 12 एकम 12, इसके बाद आपने प्लस करोगे तो 15 में से 12 माइनस करोगे तो प्लस के 3 बचेंगे और 3 में आप 64 प्लस करोगे तो 67 आएगा आपका और बटे में 12। तो ये क्वेश्चन नंबर का जो 5th पार्ट है उसका आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें सही विकल्प MCQ क्वेश्चन है, इनमें सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, उसमें 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का हमें सही विकल्प इनमें से चुनना है। तो आप देखते हो 2 10 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/√3 बटे 1 प्लस 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 10 का यहाँ पर वर्ग है तो 1/3 का आपको वर्ग करना है, इक्वल टू 2 एकम 2 और बटे में आपका √3 बटे 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है और बटे √3 का वर्ग 3, इक्वल टू 2/√3 और बटे में आपका आता है 3 लघुत्तम तो 3 एकम 3 और प्लस आपका आता है 1 बराबर 2/√3
और नीचे इसके बटे में 3 और 1 4 है, तो 4 को लिख सकते हो आप 4/3। एक भिन्न है जो ऊपर वाली भिन्न के गुना में जाएगी और लिख सकते हैं उसको 3/4 बराबर √3 से 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं √3 बार, या √2 और जो 3 है उससे ले सकते हैं √3 गुना √3 और बटे में आपका है √3 गुना 4। √3 से √3 कैंसिल बराबर √3 और 2 से 4 आपका 2 बार कैंसिल होगा। तो यहाँ पर जो निकल के आपका आता है वो √3/2। उसके बाद आप देखते हो कि √3 जो वैल्यू होती है या तो वो sin 60 की वैल्यू होती है या वो cos 30 की वैल्यू होती है। तो आपका जो विकल्प है उसमें sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30 हमें दिया हुआ है, तो इसमें से हमें sin 60 जो है वो इसका आंसर होगा। तो जो ए विकल्प है वो ए विकल्प इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45। 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 की हमें वैल्यू देखनी है। तो आप देखते हो कि जो 1 - 10 45 की वैल्यू होती है 1, आप इसका वर्क करोगे बटे 1 + 10 45 की वैल्यू होती है 1, इसका भी हम वर्क करोगे इक्वल टू 1 - 1 का जो वर्ग होता है 1 बटे 1 + 1 का जो वर्ग होता है 1, और 1 से 1 को माइनस करोगे 0/2। जब आप तो 0 में 2 से भाग देने पर, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था 0 में आप किसी से भी भाग दो आपका आंसर 0 आता है। तो हमारा देखते हो जो ए ऑप्शन है वो 10 90 है, बी ऑप्शन में 1 है, सी ऑप्शन में 45 sin 45 और डी ऑप्शन में 0। तो हमारा जो डी है वो ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन उसे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a। हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये 0 30 45 और 60 किस वैल्यू के लिए ये सत्य है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें पहले 0 रख के देखना होगा a के स्थान, फिर 30 रखना होगा, फिर 45, फिर 60। लेकिन जिसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगी वही आपका आंसर है। तो सबसे पहले हम 0 पे ही चेक करते हैं। तो देखते हैं 0 पर, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है sin 2a बराबर sin 2 और a के स्थान पे आप रखोगे 0। 0 की किसी में गुना होती है तो आपका 0 आता है, तो sin 0, और sin 0 की वैल्यू आपको ये होती है 0। तो ये इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड है आपकी, उसमें दिया हुआ है 2 sin a। तो 2 sin a बराबर 2 sin a के स्थान पर आप रखोगे 0, तो sin 0 की वैल्यू 0, तो 2 × 0, तो आपका आंसर 0 आता है। तो इसका जो 0 डिग्री पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 है, तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो उसके बाद में देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 2 10 30 बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 की जो वैल्यू है वो हमें दिखानी है। तो आप जानते हो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बटे 1 - 10 30 की वैल्यू 1/√3। इसका वर्क करना है बराबर 2 एकम 2 और बटे में आपका √3 है, बटे 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, बटे √3 का स्क्वायर, रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल 3 बराबर 2/√3 और बटे में लघुत्तम आपका आता है 3, तो 3 एकम 3 और माइनस के 1 बराबर 2/√3
और बटे में 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आएंगे और बटे में 3 बराबर 2 बटे √3 और नीचे जो भिन्न है ये ऊपर वाली भिन्न के गुना में जाएगी और उल्टी हो जाएगी, यानी कि 3 बटे 2। 2 से 2 आपका कैंसिल, तो आपका आता है 3 और बटे में √3। √3 से आप 3 को कैंसिल करोगे √3 बार, तो ये जो आपका √3 है ये आपका आंसर है। अब इसमें आप देख सकते हो कि √3 जो है कॉट 30 की वैल्यू होती है या tan 60 की वैल्यू होती है। तो इन तीनों में से जो ऑप्शन आपका √3, cot 30 और tan 60 होगा वो आपका ऑप्शन है। तो इस प्रकार जो पहले और दूसरे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।